नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टॉपर्स अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रमुख विद्रोह हैं, ये आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से समझें, देख लें। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो 1770 से 1780 इसका वर्ष है। 1770 में पड़े भयंकर अकाल ने बंगाल में अराजकता व कष्ट भर दिए तथा तीर्थ यात्रा स्थल पर लगे प्रतिबंधों के कारण सन्यासियों द्वारा विद्रोह कर दिया गया, इसीलिए इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। इस विद्रोह का वर्णन हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। फ़कीर विद्रोह की बात करें तो 1776 से 1777 इसका वर्ष है। इसका स्थान है बंगाल में, मतलब फ़कीर विद्रोह हुआ। घुमक्कड़ मुसलमान जो धार्मिक फ़कीरों का गुट था, जिसके नेता मजनू शाह थे, इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में फ़कीर विद्रोह किया। अन्य नेता में चिराग अली शाह, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी। नेताओं के नाम देकर फ़कीर विद्रोह या मतलब इससे संबंधित जो भी विद्रोह है, इस तरह का प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831, स्थान बंगाल है। बंगाल में जमींदारों के तेनाइट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध में ये पागलपंथी जो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। इसके संस्थापक करमशाह है, बाद में इनके पुत्र टीपू मीर के द्वारा ये आंदोलन आगे जारी रखा गया। फरेजी आंदोलन की बात करें तो 1820 से 1858 इसका वर्ष है। फरेजी का मतलब समझ लें, बंगाल के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह के संप्रदाय के अनुयायी फरेजी कहे गए। दोस्तों, जमींदारों द्वारा किसान के शोषण के विरुद्ध यह आंदोलन चला। बाद में इसका उद्देश्य अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना हो गया तथा मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना। इसका नेतृत्व मोहम्मद मोहसिन, जिनको दादू मीर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने किया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम देकर मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नेता किस आंदोलन से या किस विद्रोह से संबंधित है। वहाबी आंदोलन 1820 से 1870 मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में बहुत सक्रिय था। संस्थापक अब्दुल वहाब, इन्हीं के नाम पर यह वहाबी आंदोलन पड़ा। भारत में सैयद अहमद बरेलवी के कारण इसे लोकप्रियता मिली। महत्वपूर्ण नेता इसके विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम, अब्दुल्ला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खोंड विद्रोह 1832 से 1856। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण मानव बलि पर प्रतिबंध था, नए कर लगाने के विरुद्ध में या खोंड जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया। इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे, इनका नाम देकर ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कोल विद्रोह की बात करें तो 1829 से 1848 इसका वर्ष है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध ये कोल विद्रोह होता है। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत तथा गंगा नारायण, याद रखिएगा, बाद में गंगा नारायण हो जाते हैं। कूका आंदोलन की बात करें तो 1860 से 1870 इसका वर्ष है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत होती है। सियान साहब के नाम से प्रसिद्ध भगत जवाहर मल द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। सिख धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास व कुरीतियाँ होती है, उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया जाता है। वेलुटम्पी विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में होता है। त्रावणकोर, केरल में ये विद्रोह होता है। वहाँ के दीवान वेलुटम्पी को अंग्रेजों द्वारा मतलब उनकी गद्दी छीन ली जाती है तथा सहायक संधि जो थोपी जाती है, उसकी वजह से अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से ये विद्रोह होता है वेलुटम्पी के द्वारा। इसे वेलुटम्पी के विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। वहाँ के दीवान हैं केरल के, त्रावणकोर केरल के। संताल विद्रोह की बात करें तो 1855 से 1856 इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सर्वाधिक जबरदस्त आदिवासी विद्रोह था ये। केंद्र इसका बंगाल के मुर्शिदाबाद, भागलपुर तथा राजमहल के बीच दामन एक कोल में, कई बार ये नाम पूछा गया है। नेतृत्वकर्ता इसके सिद्धू व कान्हू है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह की बात करें तो 1893 से 1900 के बीच में यह आंदोलन या यह विद्रोह चलता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडों की पारंपरिक जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन करने के विरुद्ध में यह विद्रोह होता है। बाद में बिरसा द्वारा धार्मिक व राजनीतिक आंदोलन में यह परिवर्तित हो जाता है। बिरसा मुंडा को उलगुलान तथा इनके विद्रोह को उलगुलन विद्रोह के नाम से जाना गया। बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत या जगत का पिता घोषित किया। बिरसा ने कहा, दिक्कुओं का मतलब गैरवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। खासी विद्रोह की बात करें तो 1828 से 1833 इसका वर्ष है, याद रखिएगा। नेता तीरथ सिंह, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध में यह खासी विद्रोह खासी जनजाति द्वारा होता है। मेघालय के गारो तथा जयंतिया पहाड़ों में रहने वाली खासी जनजाति लोगों द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में रंपा क्षेत्र में, इसके नेता राजू रंपा या अल्लूरी सीताराम राजू। मैंने एक साथ कुछ विद्रोह
तथा उसके नेताओं के नाम दे दिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। खोंड विद्रोह चक्र बिश्नोई के द्वारा, संथाल विद्रोह सिद्धू व कान्हू के द्वारा, पागलपंथी विद्रोह टीपू मीर करमशाह के द्वारा, वहाबी अब्दुल वहाब सैयद अहमद बरेलवी, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू, खासी विद्रोह तीरथ सिंह, फकीर विद्रोह मजरू शाह, चिराग अली शाह। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मैचिंग में भी एक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन है, उनकी बात कर लेते हैं। नील विद्रोह 1859 से 1860, बंगाल इसका स्थान है, याद रखिएगा। भारतीय कृषक वर्ग का यह प्रथम आम विद्रोह था। बंगाल के किसान जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान के मालिक खेती के लिए मजबूर करते थे। नील उत्पादक किसानों को एक छोटी सी रकम देकर अग्रिम करारनामा लिखवा लिया जाता था, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ददनी प्रथा ये किस विद्रोह से संबंधित है, तो नील विद्रोह से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीन बंधु मिश्र के नाटक नील दर्पण में इसका वर्णन मिलता है। दीन बंधु मित्र, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। पावना विद्रोह की बात करें 1773 से 1776, बंगाल इसका स्थान है। किसानों का जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध में ये पावना विद्रोह होता है। इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभूपाल थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह 1836 से 1854 के मध्य होता है। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम को मानने वाले अरबी व मलयाली मुसलमान थे। सांप्रदायिक विद्रोह इसको कहा गया क्योंकि अधिकांश जमींदार हिंदू तथा अधिकांश काश्तकार मुसलमान थे। तो जमींदारों और काश्तकारों के बीच में शोषण, जमींदारों द्वारा काश्तकारों का शोषण के विरुद्ध में ये विद्रोह हो जाता है, आगे चल के सांप्रदायिक विद्रोह बन जाता है, याद रखिएगा। 1921 में द्वितीय मोपला विद्रोह होता है कृषक असंतोष की वजह से, और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि द्वितीय मोपला विद्रोह में गांधी जी, मौलाना आज़ाद तथा शौकत अली द्वारा ये समर्थित था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो जितने भी ये तथ्यात्मक जो श्रृंखला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले विभिन्न एग्ज़ामों की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।